गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। बारिश में ज्यादा यस तो नहीं नहाए सर। कल? नो सर। चलो, अच्छी बात है। तो कल हमने क्या किया, एक बार रिवाइज करते हैं सारा। हाँ, कल हमने कैटेगरीज ऑफ रियल नंबर्स पढ़ी थी, है ना। रियल नंबर्स की जो भी कैटेगरीज होती हैं, लाइक रैशनल एंड इरेशनल। और बोलो कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? रैशनल एंड इरेशनल। आगे बोलो। इवन एंड ऑड नंबर्स, राइट। और प्राइम है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने एक होमवर्क दिया था, किसी ने भी सेंड नहीं किया मुझे। एक होमवर्क भी तो था कि आपको 1 to सर 100 तो करिए। कर दिया आपने? सर हमने भी कर दिया। हाँ पर सर सेंड नहीं करा। सेंड नहीं किया तो मुझे कैसे पता चलेगा भी किया कि नहीं किया? 1 to 100 आपको सारे प्राइम नंबर्स मुझे लेके भेजने थे, वो आपने किसी ने भी नहीं भेजे। सर सर मैंने तो भी क्या भेजे आपने इतिंदर? नहीं भेजे ना? यस सर। आपने भेजे नहीं ना मुझे? सर वो कल भूल गए थे, सुबह होते ही भेज दिए। अच्छा, सुबह को भेजे। सुबह को तो टाइम मिलता नहीं है। अच्छा, यश आपने कर दिया? यस सर हमने कल ही भेज दिए थे। अच्छा, कहाँ टेलीग्राम पे भेजा था, कहाँ भेजा था? सर टेलीग्राम पे। चलो मैं चेक करता हूँ। एंड व्हाट अबाउट श्रेष्ठ? श्रेष्ठ आपने कर लिया? यस सर। भेजा क्यों नहीं? सेंड क्यों नहीं सर किया मुझे? भेजने का याद नहीं। अब आज भेजोगे, अभी क्लास खत्म हो गई, ठीक है। हम्म। चलो, तो हमने जितना सब कुछ सीख लिया, रैशनल इरेशनल इंटीजर होल नंबर, ये सारी बातें काफी हैं एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए। एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करने के लिए जो जो हमको चाहिए था वो हमने कर लिया है। तो अब अपन एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे ना। सबसे पहले देखो, इस जीरो ए रैशनल नंबर, चलो आपने सीखा है ना रैशनल नंबर क्या होता है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं है। बोलो है या नहीं है? सर है। है। सब अपना अपना आंसर बताओ। सौम्या बताओ, है या नहीं है? यस सर है। है। बाकी बच्चे भी बताओ। सौम्या आप बोलो, इज जीरो ए रैशनल नंबर और सर नॉट? एक होल नंबर है। सर जीरो होल नंबर है, रैशनल नंबर सर नहीं। सौम्या, होल नंबर होना, नेचुरल नंबर होना, इवन नंबर होना, ऑड नंबर होना, प्राइम नंबर होना, कॉम्पोजिट नंबर होना, ये सब अलग कैटेगरीज हैं। मेनली तो रियल नंबर्स दो ही चीजें होती हैं, या तो रैशनल या इरेशनल। कोई भी नंबर या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो क्वेश्चन इज वेदर इज इट ए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। हो सर रैशनल। होना वो बात की बात है, वो फिर उनके अंदर की कैटेगरीज है। हाँ, सर रैशनल। रैशनल है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू? क्या आप जीरो को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे पी यस एंड सर। क्यू यस सर। इंटीजर्स हो? जहां पे पूरी पूरी बात सुनो, वेयर पी एंड क्यू शुड बी इंटीजर्स एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या हम जीरो को ऐसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? यस सर। लिख के बताओ, कैसे लिखोगे? सर 0/1। जीरो जीरो बाय लिख 1, लो। 0/2। अरे 0/2 भी लिख सकते हो, क्योंकि जीरो को तो किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, जीरो ही आएगा ना। 0/3 भी लिख सकते यस हो। सर। 0/-7 भी लिख सकते हो। ठीक है। बस ऐसे दो नंबर्स लिखना जो कि दोनों इंटीजर्स हों, जैसे 0 और 1 इंटीजर्स, 0 और 2 इंटीजर्स, 0 और 3 इंटीजर्स, 0-7 इंटीजर्स। ठीक है। लेकिन 0/0 नहीं लिख सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता। देखो कह रहा है ना, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो बस ये वाला केस नहीं ले सकते, बाकी अपन इनमें से कोई सा भी इनफाइनाइट केसेस हैं, कोई सा भी चूज करके हम जीरो को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर इट इज ए रैशनल नंबर। क्लियर है अभी सभी को?
Yes, sir. Yes, sir. चलो यस स्टार्ट करो सर। लिखना। हम कैसे देंगे इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम कैसे देंगे? यस यस 0 इज ए रैशनल नंबर। यस 0 इज ए रैशनल नंबर बिकॉज क्यों है ये रैशनल नंबर, हम रीजन देते हैं ना। वी कैन राइट इट in the form P upon Q where P and Q are integers. P and Q are integers and साथ में Q is not equal to 0 where P and Q are integers and Q is not equal to 0। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये रैशनल नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पे दे दो। फॉर एग्जाम्पल 0 इक्वल टू 0/1 सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल। दूसरा हम कह सकते हैं 0 इक्वल टू 0/3। एक आध नेगेटिव का भी ले लो, 0 इक्वल टू 0/-5 एक्सेट्रा। ऐसे अपन 0 को बहुत टाइम्स में P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स में P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ आया? सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। समझ में आया सभी को? Yes. यस सर। करने डिलीट? No, sir. जल्दी करो। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब किस किस ने किया? सर कर दिया हमने तो। कर दिया। वीडियोस कौन कौन वॉच कर रहा है? सर हम तो कर रहे। सर पूरी तो नहीं कर रहे, लेकिन कभी बीच में कुछ समझ नहीं आता, देख लेते हैं वापस। पूरी तो का तो टाइम भी नहीं है ना भाई। रिवाइज करना है आपको, डेली जो क्लास है हमारी उनको रिवाइज जरूर करना है, बिकॉज वी आर इन क्लास 9। क्लास 9 में सारी चीजें बदल जाती हैं। क्लास 8 तक की पढ़ाई या क्लास 8 तक की पर्टिकुलरली मैं मैथ्स की पढ़ाई कहूँ तो वो डिफरेंट है, वो इजी है। अब 9th से क्या चीजें बदल जाएंगी। अभी तो ये इजी चैप्टर चल रहे हैं, आगे देखो क्या क्या होता है। तो पढ़ाई जब चेंज हो रही है तो हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स वीक रह गए तो दिक्कत आएगी क्लास 10th में। दैट इज वाई मैं कहता हूँ कि रिवाइज कर लिया करो। और दूसरा, हम अपना टाइम सेव करने के लिए जो वो वीडियोस हैं उनको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं ना। फास्ट फॉरवर्ड मत मीन्स उनकी स्पीड जो है वो हम *1 की जगह *1.5 पे देख सकते हैं। जब आप जाएंगे यूट्यूब पे तो वीडियो के ऊपर 3 डॉट्स होते हैं, राइट टॉप राइट कॉर्नर पे, उस पर क्लिक करेंगे तो स्पीड आती है, स्ट्रीमिंग स्पीड या प्लेइंग स्पीड करके होगा, स्ट्रीमिंग स्पीड या प्लेइंग स्पीड। उस पे जाके *1.5 *2 2.5 इस तरह की स्पीड को बढ़ा सकते हैं अपन। तो उसमें क्या है, वीडियो बहुत जल्दी चलता है, हमारा रिवीजन बहुत फटाफट से 2 मिनट में हो जाता है। क्लियर है सभी को? ठीक है। और Yes, sir. वैसे तो मैं लिंक सेंड कर देता हूँ ग्रुप के अंदर, लेकिन मान लो कभी मैं लिंक सेंड करना भूल जाऊं, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करते ही मैं जैसे वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे को लिंक सेंड करने का आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि कब तो सर लिंक सेंड करेंगे, कब हम देखेंगे। आपको ऑटोमेटिकली आपके फोन में नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो गया है, इसलिए उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। समझ गए? क्लियर है सभी को? ठीक है, Yes, sir. Yes. चलते हैं यस क्वेश्चन सर। नंबर 2 की तरफ। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में देखो, सबसे पहले तो एक चीज समझो, एक होता है फ्रॉम टू, एक होता है बिटवीन एंड। दोनों के बीच में डिफरेंस पता है? इस ग्रुप एंड इस ग्रुप के बीच का डिफरेंस कौन बताएगा? बताए किसी को? सर फ्रॉम का तो मतलब है के उससे उससे लेकर वहां तक, और ठीक है। बिटवीन का है उससे बीच, उसके बीच में। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैं अगर कहूं
फ्रॉम 1 to 10, पहला वाला ग्रुप यूज किया मैंने प्रीपोजिशंस का। और अगर यही 1 to 10 में बिटवीन एंड एंड में यूज करूं, बिटवीन 1 and 10, सबसे पहले तो देखो बिटवीन के साथ 2 नहीं आएगा, बिटवीन के साथ एंड आएगा और फ्रॉम के साथ 2 आएगा। तो क्या डिफरेंस है फ्रॉम 1 to 10 में और बिटवीन 1 and 10 में? मीनिंग वाइज डिफरेंस है या सेम है दोनों? मीनिंग वाइज। हाँ, क्या डिफरेंस है बताओ। सर फ्रॉम बोल रहा है कि 1 to 10 के बीच में कितने नंबर है वो बताओ, और बिटवीन बोल रहा है इसके बीच में कितने हैं। उसके बीच बीच के। देखो फ्रॉम 1 to 10 का मतलब है 1 से 10 तक, 1 से 10 तक। तो इसमें कौन कौन से नंबर्स काउंट होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इवन इसके बीच के भी काउंट हो सकते हैं, जैसे 1.5 2.2 2.1। हाँ, अगर ये नेचुरल नंबर्स कहता है या केवल इंटीजर्स कहता है तो फिर चलो एक बार अपन इंटीजर्स लेते हैं केवल। तो इंटीजर्स में तो केवल यही काउंट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन जैसे बिटवीन 1 and 10 होता है, इसका अर्थ होता है 1 और 10 के बीच में। इसका मतलब क्या होता है? 1 और 10 के बीच में। तो अब 1 के और 10 के बीच के नंबर चाहिए, यानी कौन से नंबर्स काउंट होंगे? ये वाले नंबर्स काउंट होंगे। इसमें ना तो 1 काउंट होगा ना 10 काउंट होगा। इसमें 1 and 10 बोथ काउंट नहीं होंगे। तो नंबर्स कौन से माने जाएंगे? 2 3 4 5 6 7 8 9। फ्रॉम एंड टू में जिन नंबर्स का जिक्र किया गया वो खुद भी शामिल होते हैं, उनके बीच के भी शामिल होते हैं। बिटवीन एंड एंड में जिन नंबर का जिक्र किया गया है वो खुद शामिल नहीं होंगे, ओनली उनके बीच के नंबर शामिल होंगे। इज दैट क्लियर नाउ? क्लियर है अभी? इसको हमेशा याद रखना, ये आगे 10th 11th में भी ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन बिटवीन एंड एंड का है। देखो, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो 3 के और 4 के बीच के आपको 6 नंबर बताने और रैशनल बताने। अब आप कहोगे सर 3 और 4 के बीच में कैसे नंबर बताएं? 3 और 4 तो वैसे ही लगातार नंबर है ना, 3 के जस्ट बाद तो 4 आ जाता है। तो उसके बीच के नंबर कैसे बताएं? तो उसके बीच के बहुत सारे नंबर्स हैं। देखो कैसे, 3.1 3.2 0.1 3.3, इवन लाखों करोड़ों अरबों इतने नंबर्स हैं इसके बीच में कि हम और आप गिन ही नहीं सकते। हमारी जिंदगी खत्म हो जाए, इतने नंबर्स हैं इसके बीच में। देखो और भी बता सकता हूँ मैं, 3.11 3.12, और भी बता सकता हूँ 3.111, और भी बता सकता हूँ 3.11111, 3.1111112 3 4, बहुत सारे नंबर्स हैं 3 and 4 के बीच में। ठीक है, समझ गए? तो हमको कौन से बताने हैं? कोई भी 6 रैशनल नंबर बताने हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक फॉर्मेट होता है। जब भी आपको 2 के बीच में नंबर्स पूछे, आपके 7th 8th क्लास में भी शायद ऐसे क्वेश्चन आए होंगे कि 2 के बीच में कोई 6 नंबर बताओ, कोई 5 नंबर बताओ। आए थे क्या? हाँ, यस सर, आए थे। आए थे ना। तो उनको करने का ऐसा नहीं है कि हम फटाफट कोई से भी सर 3.1 ले लो 3.2 ले लो। तो हालांकि ये नंबर्स भी 3 और 4 के बीच में है, लेकिन हम क्या करेंगे? प्रॉपर फॉर्मेट से इसको करेंगे। अच्छा, ये सारे के सारे रैशनल भी होने चाहिए, तो ऑब्वियसली ये रैशनल है। जैसे 3.1 भी रैशनल है, क्योंकि 3.1 को 31/10 लिख सकते हो। 3.111 भी रैशनल है, क्योंकि 3.111 को आप क्या लिख सकते हो? 3111/1000। 3 पॉइंट है तो नीचे 3 0 लगा दी है। तो ये सारे रैशनली, और ये आंसर भी हैं, लेकिन इस ये फॉर्मेट से नहीं है, ये वही ऐसे तुक्के से हैं। तो तुक्के से नहीं, हमको एक फॉर्मेट में इसको सेट करके इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। शुरू करें? यस सर। ठीक है, लिखेंगे हम, here we are required to find 6 rational numbers। सर हाँ बेटा, सर आप ये जो क्वेश्चन आंसर करवा रहे हो, इनको हम स्कूल की नोटबुक में भी लिख सकते हैं क्या? वो आपके स्कूल के टीचर से पूछो बेटा। अगर आपके स्कूल के टीचर अलाउ करते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर स्कूल के नोटबुक में जब स्कूल वाले करवाएंगे तो फिर मान लो वो किसी और तरीके से कराएं, क्योंकि सबका तरीका अलग अलग होता है ना। आप वो खुद यस अपने सर। आप मैनेज करके देख लो। कुल मिला के किसी भी एक जगह ये होने चाहिए, किसी भी नोटबुक में, है ना। ठीक है, ओके सर। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4।
ये हमारा क्वेश्चन है। लिख लिया सभी ने? यस सर। देखो आगे हम कैसे करेंगे, हम 3 एंड 4 जो इनके बीच के हमको नंबर चाहिए इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। देखो हम कैसे लिखेंगे, सो वी हैव, देखो 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, एंड Yes, sir. 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। 4 डिवाइडेड बाई 1 4 होता है ना, और 3 डिवाइडेड बाई 1 3 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लिख सकते हैं ना? Yes, sir. ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? हम ऐसे नंबर से, याद रखना बेटा एक चीज समझना, कोई भी फ्रैक्शन है ना हमारे पास, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1/2 एक फ्रैक्शन है, तो अगर इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, सेम नंबर से, तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता, यानी ये फ्रैक्शन बुरा नहीं मानेगा, लेकिन सेम नंबर से करोगे दोनों को। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया, न्यूमरेटर को कर दिया डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, या डिनोमिनेटर को कर दिया न्यूमरेटर को छोड़ दिया, या अलग अलग नंबर से दोनों को कर रहे हो, तब ये फ्रैक्शन बुरा मान जाएगा। दैट मीन्स इस फ्रैक्शन की वैल्यू में चेंजेस आ जाएगा। आप सबको पता होगा कि 1/2 की वैल्यू 0.5 होती है, पता है ना, जिसको अपन हाफ भी बोलते हैं, पता है सभी को? अब अगर सपोज करो यस मैं सर। दोनों को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मिला मुझे? 2/4। तो 2/4 की वैल्यू भी तो 0.5 होती है, डिवाइड करके देख लो 2 को 4 से, करके देख लो चाहे से, 20 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 4 5 या 20, देखो 0.5 ही आई ना, 2/4 की वैल्यू भी आई नहीं आई? Yes, sir. अब इस 2/4 को चाहो तो और किसी से कर लो, सपोज करो मैंने इसको 4 से कर दिया, 4 को ऊपर से 4 को नीचे से, 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, अरे 8/16 की वैल्यू भी 0.5 ही होती है, करके देख लो चाहे से। 16 जैसे ही आप यहाँ 0 लगाओगे पॉइंट लग जाएगा, और 16 5 जा 80 होता है, तो इसकी वैल्यू भी 0.5 होती है। तो देखो किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है ना, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, समझे? समझ गया बेटा? तो यानी कि मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो वही काम मैं यहाँ करूंगा, मैं क्या करूंगा 3/1 और 4/1 इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे? 3/1 को मैं लिख रहा हूं 3 इंटू, अच्छा किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? आपको जितने नंबर्स निकालने हैं, आपको जितने नंबर्स निकालने हैं उससे एक ज्यादा, आपको कितने नंबर्स निकालने हैं? 6। कितने नंबर्स निकालने हैं? 6। आप क्या करोगे, 6 से एक ज्यादा कितना होता है? 7। तो आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करके देखें, क्या बना ये? 21/7। इधर आ जाओ, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करो, 4/1 को मैं 4 इंटू 7 और डिनोमिनेटर को भी 1 इंटू 7 करो मल्टीप्लाई, 4 7 या 28, 1 7 या 7। तो अब मेरे पास ये जो 3 था ये कन्वर्ट होके बन गया है 21/7, और ये जो 4 था ये कन्वर्ट होके बन गया है 28/7। यहां तक सबको समझ में आया? यस Yes, सर। आप देख सकते हो, देखो यस सर। 21/7 को मैं वापस काटूंगा तो 3 बन जाएगा ना, और 28/7 को मैं वापस काटूंगा तो 4 भी बन जाएगा ना, बन सकता है ना? यानी मैंने वैल्यू में चेंज नहीं किया है, मैंने केवल उसकी रूप बदले, उसका फॉर्म चेंज किया है, बाकी वो वैल्यू अभी भी 3 है। 21/7 में भी वैल्यू 3 है और 28/7 में वैल्यू 4 ही है, तो वैल्यू चेंज नहीं करी ना मैंने। समझ गए बच्चों यहां तक? बोलो। यस सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नया चेंज हो गया, आपको 3 और 4 के बीच के नंबर चाहिए थे ना, अब आपको इसके और इसके बीच के नंबर चाहिए, क्योंकि 3 और 4 को आपने कोई और नंबर में चेंज कर दिया। तो अब आपको 21/7 और 28/7 के बीच के कितने नंबर चाहिए? 4 नंबर्स चाहिए। क्लियर है?
6 सर। ठीक है, तो देखो नाउ 4 नहीं सॉरी 6 मांगे थे ना, 6 चाहिए। नाउ 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन किस किस के 21/7 एंड, और दूसरा नंबर कौन सा है 28/7 आर, कैसे निकालेंगे? इनके बीच के चाहिए बेटा, इनके बीच के चाहिए, दैट मीन्स ना तो 21 चाहिए ना 28 चाहिए, 21 और 28 के एग्जैक्टली बीच के नंबर चाहिए। तो कौन सा आएगा 22, 23, 24 ऐसे करते करते, और लास्ट में कौन सा कहां तक जाएगा ये 27 तक जाएगा, है ना? और डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7 लिखते जाओ एज इट इज। तो पहला हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, और लास्ट हो जाएगा 27/7। देखो 6 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6। तो जब अपन ने 7 से मल्टीप्लाई किया था तो 6 मिलेंगे, अगर 6 से मल्टीप्लाई करते तो 5 मिलते हैं। हमेशा एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे हम। और देखो इनके एग्जैक्टली बीच के ही है, इधर 21/7 आना चाहिए और इधर क्या आना चाहिए 28/7। तो 21/7 और 28/7 ये दोनों तो लेने ही नहीं थे, इनके बीच के लेने थे, तो इनके बीच के 6 नंबर्स निकल गए ना। चेक करो, समझ में आया बच्चों? इसको अपन 1/2 a प्लस बी से भी कर सकते हैं क्या? क्या बेटा? सर 1/2 a प्लस बी। 1/2 a प्लस बी, उससे बिल्कुल एग्जैक्टली बीच का नंबर मिलेगा। जैसे आप कहना चाह रहे हो भाई 3 और 4, 3 एंड 4 के बिल्कुल एग्जैक्टली बीच का नंबर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं 1/2 और 3 एंड 4 को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 7/2, यानी कि ये 3.5 हो जाएगा। 3.5 को आप फिर चेंज करके ऐसे लिख सकते हो 35/10, और थोड़ा काट दोगे तो 5/2, ओ 7/2 सॉरी। तो ऐसे मिल जाएगा, लेकिन इससे एक ही नंबर मिला ना, एक ही मिला। अब फिर वापस आप क्या करोगे 1/2 इंटू 3 और 7/2 को जोड़ोगे, यही करोगे बेटा। यस सर। तो ऐसे बहुत लेंथी प्रोसेस नहीं, आप खुद सोचो। 6 पूछे हैं, मैं कल को 10 पूछ लूं तो 10 बार ये फॉर्मूला लगाओगे 1/2 a प्लस बी 1/2 a प्लस बी से पता है क्या होता है, उन दोनों के एग्जैक्टली बीच का नंबर मिलता है। जैसे फिर से सुनो, जैसे ये 3 है ये 4 है, इनके एग्जैक्टली बीच का नंबर निकालना हो तो हम क्या करते हैं 1/2 इंटू इन दोनों को जोड़ देते हैं 3 + 4। तो वो अभी मैंने निकाल दिया, कितना निकला था 3.5 निकला था, या दूसरी फॉर्म में उसको 7/2 भी लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर एक तो मिल गया, अब दूसरा निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों के बीच का नंबर निकालोगे, इन दोनों के बीच का नंबर निकालोगे, कितने हो गए 1 2 3 मिल गए। फिर आप इन दोनों के बीच का नंबर निकालोगे, इन दोनों के बीच का नंबर निकालोगे, इन दोनों के बीच का नंबर निकालोगे, इन दोनों, तो ऐसे बीच 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 के नंबर निकालते जाओगे। ये प्रोसेस आप फॉलो करना चाह रहे हो, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, आप चाहो तो कर सकते हो, गलत वो भी नहीं है। और इस वाले प्रोसेस से देखो एक ही झटके में 6 के 6 निकल गए, समझे क्या? यस सर। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और करते हैं ना, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलें आगे। यस सर। यस समझ सर। आया सौम्य, समझ आया? यस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कैसा है। अगर नेक्स्ट इसी टाइप का है तो उसी को कर लेते हैं, नहीं तो कुछ और। चलो नेक्स्ट देखो उसी टाइप का है। 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने, चलो इसको करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। Here we are required to find 5 rational numbers between किसके बीच में 3/5 एंड 3/5 एंड क्या था 4/5। 3/5 एंड 4/5 लिख लिया यहां तक? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 यहां तक लिख लिया? तो पहला काम क्या होता है बेटा, सबसे पहला काम ये होता है कि उस नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना। सुनो स्टेप सुनो क्या क्या है। सबसे पहले तो हमने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, नंबर्स को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा। तो 3 को 3/1 लिख दिया, यानी p/q की फॉर्म में लिखा, और 4 को p/q की फॉर्म में लिख के 4/1 लिखा। ये काम किया। अब ये काम हमको इस क्वेश्चन में नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो p/q की फॉर्म में ही है या नहीं है, बोलो?
है ना? यस सर। ठीक है, तो एक प्रोसेस हमारा बच गया एक तरीके से। सेकंड स्टेप क्या किया था बताओ हितेंद्र, हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करने के बाद? सर हमको जितने नंबर निकालने से उससे एक ज्यादा नंबर से हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों दोनों को डिनोमिनेटर और किसको? न्यूमरेटर न्यूमरेटर दोनों को। डिनोमिनेटर, है ना? लेकिन चलो ये स्टेप हमने किया था, बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ पे एक चीज और चेक करनी होती है पहले, मैं आपको बताना भूल गया, सुनो। ये चीज करने से पहले, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से पहले हमको एक चीज चेक करनी होती है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में बदलने के बाद दोनों का डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है, ये भी चीज चेक करनी होती है। तो यहाँ पे 1 और 1 सेम था ना, और खुशी की बात यह है इस क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर सेम है। अब क्या होगा जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, उसके लिए अपन एक तीसरा क्वेश्चन और ले लेंगे, उसकी बात हम वहीं करेंगे कि जब डिनोमिनेटर चेंज अलग अलग हो जाए, जैसे मान लो यहाँ 4 हो जाए, यहाँ 5 हो जाए, तो हमको क्या करना चाहिए, उसकी बात हम अगले क्वेश्चन में कर लेंगे। हाल फिलहाल इस क्वेश्चन को कर लेते हैं एक बार। तो इस क्वेश्चन में तो हमको दो चीजें ऑटोमेटिकली मिल गई, एक तो पी बाई क्यू की फॉर्म भी ऑटोमेटिकली मिल गई और डिनोमिनेटर सेम भी ऑटोमेटिकली मिल गया। तो हमारा काम काफी आसान हो गया इसमें। चलो देखो 3/5 है हमारे पास और यहाँ पे 4/5 है हमारे पास। 3/5 4/5, सॉरी 4/5 है, 4 नहीं है। क्या करेंगे हम, डायरेक्ट उस स्टेप पे जाएंगे। कितने रैशनल नंबर चाहिए आपको बताओ? 5। तो 5 से एक ज्यादा क्या होगा? क्या होगा? 6। हम क्या करेंगे, सीधे सीधे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? 3 इंटू 6 5 इंटू 6, इधर भी आ जाओ 4 इंटू 6 5 इंटू 6। कोई डाउट? काफी इजी प्रोसेस है। 6 से सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, 6 4 जा 24, 5 6 जा 30। 30। अब जो फाइनल आंसर आता है ना हमारे पास, जैसे ये फाइनल आंसर आया, उसमें भी फाइनल आंसर में भी ये चेक कर लिया करो कि आपका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। सेम है ना? यस। पिछले क्वेश्चन में भी सेम था, याद करो। 21/7 एंड 28/7 सेम था या नहीं था? पिछले क्वेश्चन में सेम था ना? अगर सेम नहीं आया ना तो समझ जाना आपने कोई ना कोई गलती करी है, फिर से चेक करना अपने क्वेश्चन। इस स्टेप पे आने के बाद आपका डिनोमिनेटर सेम होना ही चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। क्लियर है यहां तक सभी को? हितेंद्र क्लियर है? यस सर। चलो अब 18/30 एंड 24/30 के बीच के 5 रैशनल नंबर चाहिए हमको, अभी निकाल देते हैं यूं ही एक ही झटके में। ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से करते हैं तो इससे 5 गुना ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि 5 रैशनल नंबर निकाल रहे हो, यहाँ एक ही झटके में पांचों निकल गए। ये मैं नंबर्स लिखना भूल गया यहाँ पे, कई चीज मैं भूल जाता हूँ तो आप याद दिला दिया करो भाई, है ना? नकल करनी है लेकिन नकल में अकल भी होनी चाहिए बच्चों, है ना? बिटवीन किस किस के बीच में चाहिए हमको 5 रैशनल नंबर्स? दिस एंड दिस। 18/30 एंड 24/30 आर, चलो 18 का अगला नंबर क्या होता है? 19/30 तो एज इट इज छाप दो। 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 2 एंड लास्ट का आएगा 23/30। आप चेक करो, इसके जस्ट बाद वाला वही नंबर है जो इधर है और इससे जस्ट पहले वाला वही नंबर है जो इधर है। यस और नो? यस सर। तो ये 5 नंबर एग्जैक्टली इनके बीच के नंबर एग्जैक्टली है कि नहीं है? सर? बताओ, बोलो सौम्या। कौन पूछ रहा है? श्रेष्ठ यस सर। बोलो। श्रेष्ठ सर ये थर्ड क्वेश्चन है क्या? क्या? ये थर्ड क्वेश्चन है क्या? ये क्वेश्चन नंबर 3 है ऑब्वियसली। ठीक है, ओके सर। क्लियर है सभी को? हितेंद्र, यस सर। सौम्या, यस सर। अब हो सकता है आपके बुक स्कूल में 1/2 इंटू ए प्लस बी वाला तरीका अपनाया हो, मैं नहीं कहूंगा कि वो गलत है, वो भी सही है। अब मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया, आपकी इच्छा, आप किसी भी तरीके से कर लो, दोनों वैलिड है, दोनों में फुल मार्क्स मिले। क्योंकि देखो क्लास 9th में आने के बाद हम ऐसी स्टेज पे आ जाए, हम बच्चे नहीं रहते हैं, हम मैच्योर हो जाते हैं, तो कुछ डिसीजंस बच्चों को खुद के बिहाफ पे भी लेने पड़ते हैं कि मुझे क्या करना है।
8th क्लास तक तो क्या होता है, टीचर उंगली पकड़ के करवाता है, बेटा ऐसे कर, बेटा ऐसे कर, ये नोट डाउन कर। 9th क्लास के बाद बच्चा टीचर उंगली पकड़ के नहीं करवा सकता, अब आप बड़े हो गए तो खुद थोड़े से डिसीजंस लेना सीखो। जैसे टीचर ने 2 तरीके बता दिए, कई क्वेश्चंस में 3 तरीके भी बताएंगे, फिर आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा आना है। सारे तरीके चाहिए आपको, ये तरीका भी आना चाहिए, आपको ये तरीका भी आना चाहिए। एग्जाम में आप कौन सा तरीका करोगे वो आपको उस टाइम डिसीजन लेना है। किसके हिसाब से लोगे कि आपके पास टाइम कितना बचा है, आपको कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको ज्यादा अच्छी तरीके से कौन सा आता है, ये सारी चीजें सोच के आपको खुद को डिसीजन लेना है। ठीक है बेटा, स्कूल में जाके मत कह देना कि सर ने तो, हमारे ट्यूशन वाले सर ने तो आपका ये मेथड गलत बता दिया। गलत नहीं बता रहा हूँ, सही वो भी है भैया, है ना। लड़ाई वड़ाई मत करा देना, वो स्कूल के टीचर जो आपके हैं वो भी हमारे साथी हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। यस सर। यस सर। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और करें इस टाइप का, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बोलो, इस टाइप Yes, का sir. क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपकी बुक में नहीं है कोई बात नहीं, हम अपने हिसाब से बना के कर लेते हैं। चलो आप करना, देखे अपने आप कौन कौन करता है आपकी बार, है ना। मेरे को 8 रेशनल नंबर बताना भैया। क्वेश्चन नंबर तो कुछ है नहीं, ऐसे ही डाल दो, एग्जाम्पल डाल दो, क्योंकि बुक का क्वेश्चन नहीं है। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड 8 रैशनल नंबर्स बिटवीन, और मैं आपको नंबर देता हूं, सुनो। नंबर लिखो आप, क्या लिखोगे? 2/5 नहीं, 2/7 एंड 3/7 करो, या फिर रुको, एक मिनट, एक मिनट रुको। 2/7 हाँ चलो ठीक है, यही करो। फाइंड 8 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/7 एंड 3/7। शुरू हो जाओ फटाफट, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी। फिर एक क्वेश्चन वो भी करवाएंगे आपको कि जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाए तो क्या करेंगे। सर ये क्वेश्चन था हमारा कि 8 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/7 एंड 3/7 कैसे करेंगे। 2/7 3/7 ऑलरेडी पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो बदलना नहीं है हमको। और ऑलरेडी पी बाई क्यू की फॉर्म के साथ साथ डिनोमिनेटर भी सेम है या नहीं है, तो हमको सीधा सीधा केवल मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करूंगा बोलो? 9 9, एक ज्यादा। 2 9 जा 18, 7 9 जा क्या होगा? 63 और यहाँ पे भी 3 9 जा, और फिर 27 20 63 63। तो अब हमारा क्वेश्चन बदल गया। अब हमको 18 और 27 के बीच के केवल 8 नंबर बताने हैं। बड़ी आसानी से बता सकते हो, 19 20 21 22, और एग्जैक्टली 8 ही निकलेंगे। यस इस तरीके से क्या होता है बेटा, एग्जैक्टली उतने ही निकलते हैं जितने अपने को चाहिए, ना कम ना ज्यादा। तो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 18/63 एंड 27/63 आर। 18 से अगला आ जाओ, 19/63, फिर अगला हो 20/63, 21/63, इस तरीके से लिखेंगे। अच्छा मीटिंग ओवर होने वाली है, तो लीव करके वापस आ जाओ एक बार। ट्वेंटी 4/63, 25/63 एंड लास्ट 26/63। हो गए 8? चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यही आंसर्स आए आप लोगों के भी, है ना। Yes, sir. ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम Yes, sir. लास्ट ऐसा एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है ना, फिर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज करो, एग्जांपल है, here we are required to find, मैं अलग अलग डिनोमिनेटर्स का बता रहा हूँ, है ना।
where we are required to find 5 ही मान लो भाई, मुझे 5 ही निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर्स between 3/4 and 4/5। देखो डिनोमिनेटर शुरुआत में अलग दे दिए मैंने, यस और नो? यस सर। yes, अब देखो कैसे हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखना। वैसे डिनोमिनेटर अलग होने का क्वेश्चन आने का चांस कम है, सेम ही डिनोमिनेटर देगा, लेकिन बाय द वे आ जाता है, या फिर कुल मिला के हमको आना तो चाहिए एटलीस्ट। तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, देखो आपके पास शुरुआत में 4 और 5 अलग अलग है, तो आपको सबसे पहले तो इन दोनों को सेम करना है। तो आप कैसे करोगे सेम? आप 4 और 5 का एलसीएम ले लोगे। एलसीएम लेना सबको आता है? यस सर। 4 और 5 का एलसीएम कैसे लोगे? 2 2 जा 4 बचा 5, अगेन 2 1 जा 2 बचा 5, अगेन 5 1 जा 5। इस तरीके से लेते हो, बोलो यस सर। क्या एलसीएम आया? 2 2 जा 4 4 5 जा 20, 2 इंटू 5 यानी 20। तो 20 एलसीएम आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को भी 20 बनाएंगे, इस 5 को भी 20 बनाएंगे, दोनों को क्या बनाएंगे? 20 बनाएंगे। 20 बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो आपको खुद को सोचना पड़ेगा। तो मुझे बताओ 4 को 20 बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5। 5। तो देखो अगर मैं केवल 4 को 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो फ्रैक्शन बुरा मानेगा नहीं मानेगा? फ्रैक्शन क्या कहता है, डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई कराओ न्यूमरेटर को भी कराओ, कहता है ना वो। तो फिर मुझे 3 को भी 5 से कराना पड़ेगा। समझे क्या? समझ गए? यस सर। अब 5 को भी 20 Yes, sir. बनाना है, अब 5 को भी 20 बनाना है, तो 5 को 20 बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। सर 4। अब वापस यहाँ पे फ्रैक्शन बुरा मानने वाला है। क्या कहता है फ्रैक्शन कि भैया अगर आप ऐसा कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी कराओ, तो 4 इंटू 4। तो ऐसा करने से ये भी 20 हो जाएगा, वो भी 20 हो जाएगा, हो गए ना डिनोमिनेटर सेम। समझ आया? यस सर। ठीक है, समझ में आया ना? अब ये जो भी अभी मैंने बताया एलसीएम लेना है, ये सारा रफ वर्क है। हमको फेयर में डायरेक्ट क्या करना है, 4 इंटू 5 20 बनाने के लिए, और यहाँ पे 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20। अच्छा यहाँ पे 20 बनाने के लिए क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो फिर ऊपर वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16/20। फिर से सुनो बच्चों, ये नंबर इस नंबर से मैच हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैंने इधर 5 से कराया है तो इधर भी 5 से ही कराऊं। मैं इधर 5 से करा के इधर 4 से भी करा सकता हूँ, इधर 4 से करा के इधर 5 से भी करा कर सकता हूँ। मुझे 20 बनाना है, 20 बनाने के लिए मैं किससे भी करा सकता हूँ, लेकिन ये नंबर और ये नंबर मैच होना चाहिए, ऊपर और नीचे वाला। देखो 5 और 5 मैच हो रहा है, और 4 और 4 मैच हो रहा है। ऊपर और नीचे वाले नंबर्स दोनों केसेस में मैच होने चाहिए। इधर वाला नंबर इधर वाले नंबर से मैच हो ऐसी कोई जरूरत है नहीं। अगर मैच होता है तो अच्छी बात है, नहीं भी होता है तो भी चलेगा। क्लियर है? यस सर। अब आप चेक करो, अब आपका फ्रैक्शन एक ऐसी फॉर्म में आ चुका है जिसमें डिनोमिनेटर सेम है। आ चुका है? यस सर। आप वही काम करो जो आप इससे पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे। कितने नंबर चाहिए साहब आपको? 5 चाहिए, तो आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे? 6, करा दो, 15 इंटू 6 20, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कराओगे, इधर भी 16 इंटू 6 20 इंटू 6 करना। जरा 15 6 या कितना होता है पता है? 90। टेबल्स आनी चाहिए। 26 या कितना होता है? 120। इधर आ जाओ, 16 6 जा होता है 96, और 26 या 120। अभी भी इस स्टेज पर भी देखो डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। फाइनल स्टेज पे हमेशा डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, है या नहीं है? चेक करो। सर है। बस अब क्या है, 90 और 96 के बीच में 5 नंबर ही तो निकालना है, 91 92 93 94 95। बिंगो, कंप्लीट। समझ आया? Yes, sir. 5 rational numbers between
बिटवीन फाइनल जो मेरा नंबर आया वो लिखूंगा मैं यहाँ पे 90/120 आया एक तो, एंड इधर फाइनल क्या नंबर आया 96/120 आर 90 के बाद अगला लो 91/120, डिनोमिनेटर सेम चलने दो 92/120, 93/120, 94/120 एंड लास्ट वन इज 95/1। और सारे के सारे रैशनल ही हैं, चेक करो, पी बाई क्यू की फॉर्म, 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 पी बाई क्यू की फॉर्म। 5 रैशनल मांगे थे, 5 रैशनल दे दिए अपन ने। यस सर। और इससे जस्ट अगला ये है, इससे जस्ट पिछला ये है, इन दोनों के बीच के चाहिए थे, इन दोनों के बीच के ही दिए। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। जितेंद्र, श्रेष्ठ एंड यस यश, सर। सौम्या, सबको क्लियर है? यस सर। अब मेरे Yes, हिसाब sir. से ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। मैंने हर एक केस करवा दिया, डिनोमिनेटर अलग हो तो भी करवा दिया, डिनोमिनेटर सेम हो तो भी करवा दिया, केवल इंटीजर फॉर्म हो तो भी करवा दिया, पी बाई क्यू की फॉर्म ऑलरेडी गिवन हो तो भी करवा दिया। ठीक है, अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे ना? यस सर। तो फिर आप होमवर्क मार्क करो। 2 क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ। सर पहला, इनमें नेगेटिव का भी होता है क्या? हाँ इनमें नेगेटिव का भी हो सकता है, लो नेगेटिव ही दे देता हूँ, नेगेटिव का ही दे देता हूँ मैं ना, एक पॉजिटिव का दे देता हूँ, एक नेगेटिव का दे देता हूँ। तो मार्क कर लो, नोटबुक में कहीं लिख दो। होमवर्क है, एक तो आपको निकालना है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 and 6/7। 5/7 and 6/7 लिख लिया? यस सर। और 5 निकालने हैं ना, 5 रैशनल नंबर्स निकालने। दूसरा बताऊं? दूसरा थोड़ा सा डिफिकल्ट देता हूँ है ना। दूसरा मैं नेगेटिव भी दूंगा और डिनोमिनेटर भी अलग दे दूंगा, दोनों तड़के डाल दूंगा उसी में। डिनोमिनेटर अलग वाला, इसमें तो मैंने डिनोमिनेटर सेम दिया है, यानी एक काम तो आसान हो गया, आपको एलसीएम एलसीएम नहीं लेना। अगले में मैं एलसीएम भी लेने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि डिनोमिनेटर अलग देने वाला हूँ, प्लस उसमें नेगेटिव भी देने वाला हूँ। चलो नेक्स्ट देखो, अगले में भी 5 ही निकाल लो कोई बात नहीं, लेकिन नंबर लिखो -2/3 एंड -3/4। अब ये दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो इनके बीच के नंबर भी नेगेटिव ही निकलेंगे। क्लियर? यस सर। और कई बार ऐसे भी हो जाता है कि कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव निकले, वो आप देख लेना, जो भी निकले बस एक बार निकाल के आना है ना। और ये होमवर्क हो जाए तो आज के आज सेंड भी करना है, अपने पास नहीं रखना है। इसके ओके सर। 5 रैशनल नंबर सेंड, और सेंड कहाँ पे करना है? टेलीग्राम पे करना है, ग्रुप के अंदर नहीं करना। पर्सनली मेरा नंबर है ना सबके पास, जिसके सर पास मेरे नहीं है पास नहीं है। ये लो स्क्रीन पे दिख रहा है, नोट इट डाउन। इस नंबर पे टेलीग्राम पे सेंड करना है 9782432337। क्लियर है? यस सर। चलो क्विकली मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फिर हमारी एक एक्सरसाइज खत्म होती है, कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ट्रू फॉल्स बताना है आपको। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ट्रू है तो बताओ ट्रू है, ट्रू फॉल्स समझते हो ना, वो उसकी कही हुई बात सही है तो ट्रू कह देंगे, और उसकी कही हुई बात गलत है स्टेटमेंट तो फिर हम फॉल्स कह देंगे। रीजंस भी बताने की ट्रू क्यों है एंड फॉल्स क्यों है। समझ में आया क्वेश्चन? चेक करो, पहला क्वेश्चन है यस सर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, अच्छा नेचुरल नंबर्स कौन से देखता हूं मैं, 1 2 3, यही है क्या नेचुरल नंबर्स? यस सर। यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं, क्या ये के ये नंबर्स होल नंबर्स भी हैं क्या?
No, नो sir. सर। यस सर। Yes, sir. Yes. सौम्या Yes, sir. बताओ होल नंबर्स कौन से होते हैं? सौम्या बताओ होल नंबर्स कौन से होते हैं? Sir, जो 0 से स्टार्ट होता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि नेगेटिव नहीं होने Yes. चाहिए और सारे के सारे इंटीजर्स। तो होल नंबर्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। तो फिर इस हिसाब से ये 1 2 3 4 ये भी तो होल हुए ना। Yes, sir. तो यस सर। यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं सर। लेकिन इसका उल्टा कह दूं तो गलत हो जाएगा। अगर मैं कहूं सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं तो गलत हो जाएगा ना। Yes, sir. मैं यहाँ पे होल लिख दूं, उल्टा कर दूं इस स्टेटमेंट का, और यहाँ पे नेचुरल लिख दूं, तो ये गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। Yes, sir. क्योंकि देखो ये छोटी कैटेगरी है और ये बड़ी कैटेगरी है, तो छोटी से बड़ी में आ सकते हैं हम, बड़ी से छोटी में नहीं आ सकते। कैसे? सुनो, मैंने कहा हम राजस्थान में रहते हैं, तो हम राजस्थान में रहते हैं, तो क्या हम इंडिया में भी रहेंगे नहीं रहेंगे? Sir. अगर मैंने कहा हर राजस्थान में रहने वाला आदमी इंडिया में भी रहता है, तो सही कह रहा हूं ना मैं? यस सर। क्योंकि मैं छोटी जगह से बड़ी जगह पे जा रहा हूं, छोटी जगह से बड़ी जगह पे जा रहा हूं। लेकिन मैं उल्टा कहूं, बड़ी से छोटी पे जाऊं कि हर इंडिया में रहने वाला आदमी राजस्थान में रहेगा, तो ये बात तो गलत हो गई भाई। हुई कि नहीं हुई? हर इंडिया में रहने वाला आदमी राजस्थान में थोड़ा ना रहेगा, कोई गुजरात में भी रहेगा, कोई महाराष्ट्र रहेगा, कोई गोवा रहेगा, कोई मुंबई रहेगा, कोई जम्मू कश्मीर रहेगा, कोई बंगाल रहेगा। यस और नो बताओ, समझ आया? यस सर। तो बड़ी से छोटी में जब अपन जाते हैं तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। शॉर्टकट याद रखो, छोटे से बड़े में जाओगे स्टेटमेंट ट्रू, बड़े से छोटे में जाओगे स्टेटमेंट फॉल्स। अब नेचुरल नंबर छोटी कैटेगरी है, होल नंबर थोड़ी सी बड़ी कैटेगरी है, एक नंबर ज्यादा है इसमें 0, थोड़ी सी बड़ी कैटेगरी हो गई ना। तो छोटे से बड़े में जाते टाइम स्टेटमेंट ट्रू और बड़े से छोटे में जाते टाइम स्टेटमेंट फॉल्स। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा मेरा ट्रू, ये स्टेटमेंट हो जाएगा मेरा ट्रू। ठीक है, चलो सेकंड पढ़ो। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स हैं क्या? बोलो। No, sir. अब आप खुद सोचो, इंटीजर बड़ी कैटेगरी है या होल नंबर बड़ी कैटेगरी है? Integers. इंटीजर बड़ी कैटेगरी है। इंटीजर में क्या आते हैं? नेगेटिव भी आते हैं, जैसे -3 Negative. -2 -1 0 1 2 3 4, ये सारे इंटीजर्स हैं। और होल नंबर तो केवल 0 से स्टार्ट होते हैं, इसमें नेगेटिव तो आते ही नहीं है ना बच्चों? Yes, sir. sir. तो आप खुद सोचो, बड़ी कैटेगरी से छोटी कैटेगरी में जाने की कोशिश कर रहे हो तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। अभी सिखाया ना आपको। फॉल्स। अगर मैं उल्टा कहता, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर हैं, तब सही हो जाता, तब सही हो जाता ना। समझ में आया? यस सर। तो अभी Yes, बड़ी से sir. छोटी में जा रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। तो पहला ट्रू हो गया, दूसरा फॉल्स हो गया। तीसरा बोलो, हर एक रैशनल False. नंबर होल नंबर है। सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं क्या वो होल नंबर्स हैं क्या? तो देखो, रैशनल नंबर बड़ी No. कैटेगरी है या होल नंबर बड़ी कैटेगरी है, ये सोचो। Rational number. सर रेशनल। रैशनल नंबर बड़ी कैटेगरी है या होल नंबर बड़ी कैटेगरी है? बोलो। ऑब्वियसली कैटेगरी। रैशनल नंबर बड़ी कैटेगरी है। रैशनल नंबर में होल नंबर तो आएंगे ही आएंगे, ये 0 1 2 3 4 ये तो आएंगे ही आएंगे इसमें। लेकिन कुछ डेसिमल नंबर्स, कुछ फ्रैक्शनल नंबर्स भी आ सकते हैं, जैसे कि 3/4 2/6 Yes. 0.5, ये सारे रैशनल हैं, लेकिन ये सारे होल नहीं है ना, ये सारे होल नहीं है। तो होल नंबर छोटी कैटेगरी है, तो बड़ी से छोटी में हम, अगर उल्टा कहता कि होल नंबर सारे के सारे रैशनल है तो ट्रू हो जाता, तो ट्रू हो जाता ना, क्योंकि जितने भी सारे होल नंबर्स हैं मेरे पास 0 1 2 3 4 सबको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सारे के सारे रैशनल तो हो ही गए। क्लियर है सभी को? Yes. यस सर। ठीक है, यश आपको क्लियर है? ये यस सर। ये फॉल्स, ये फॉल्स। देखो अब बात सुनो, जो चीज ट्रू होती है, जो चीज ट्रू होती है उसका रीजन नहीं दिया जाता, वो तो ट्रू है, वो तो ट्रू है ना।
लेकिन जो चीज फॉल्स होती है उसका रीजन दिया जाता है। तो इसका रीजन क्या दे सकते हैं अपन इस क्वेश्चन का? कोई भी एक एग्जांपल ले लो, रीजन नहीं, -2। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका ना। जैसे कि एक कोई भी इंटीजर ले लो जो होल नंबर ना हो, जैसे कि -2। -2 इज एन इंटीजर, -2 एक इंटीजर है, बट इट इज नॉट ए होल नंबर, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। ऐसा आपको एक्सप्लेनेशन में लिखना है, चाहो तो नोट डाउन कर लो रफली, बट इट इज नॉट ए होल नंबर। तो इस तरीके से एक एग्जांपल देके हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स, गलत साबित करेंगे। ठीक है, ठीक है ना? आपने देखी होगी ना पिक्चरों में कोर्ट रूम होता है, तो अगर किसी स्टेटमेंट को सही साबित करना होता है तो उसके लिए प्रूफ की जरूरत नहीं है, लेकिन गलत साबित करना होता है तो प्रूफ की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसको गलत साबित करना है तो इसके लिए एक प्रूफ चाहिए, एक एग्जांपल चाहिए। एक एग्जांपल मैंने कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो आप, -2, -3, कोई भी नेगेटिव नंबर चले जाओ। वो इंटीजर तो होगा लेकिन होल नंबर नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर तो पॉजिटिव 0 से शुरू होते हैं, इसमें नेगेटिव काउंट नहीं होता। क्लियर है सभी को? यस सर। चलो एक इसका भी एग्जांपल दो, क्योंकि ये भी गलत साबित हुआ है। तो एक ऐसा रैशनल नंबर बता दो जो होल नंबर ना हो, कोई भी रैशनल नंबर बता दो जो होल नंबर ना हो। जैसे मैंने कह दिया 1/2। 1/2। 1/2 रैशनल नंबर है, इज ए रैशनल नंबर, बट इट इज नॉट ए होल नंबर, but it is not a whole number. Clear? क्लियर है बच्चों? यस सर। और जो चीज ट्रू हो गई उसमें रीजन देने की जरूरत नहीं है, जो चीज फॉल्स हो गई उसमें रीजन या एग्जांपल देना पड़ेगा। तो हो जाएगी एक्सरसाइज नंबर 1.1 सारी आज जो भी मैंने होमवर्क दिया है, यस सर। पूरी की पूरी एक्सरसाइज 1.1 प्लस जो मैंने होमवर्क दिया है आज की तारीख में हो जानी चाहिए और मेरे पास स्नैपशॉट आ जाना चाहिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अदरवाइज नहीं आया तो पनिशमेंट भी मिलता है, याद रखना। और पनिशमेंट क्या मिलता है वो जानते हैं सब लोग, बताओ क्या मिलता है पनिशमेंट? बोलो सौम्या, क्या पनिशमेंट मिलता है? हितेंद्र आप बताओ। सर 5 टाइम करना पड़ेगा होमवर्क। 5 टाइम्स सेम एक्सरसाइज को आपको अगले दिन 5 टाइम्स करना पड़ेगा। तो 5 टाइम्स नहीं करना है तो एक बार ही करके आज के आज सेंड कर। क्लियर है सभी को? सर हाँ सर इसको कोचिंग की नोटबुक में करें ना? हाँ, किसी भी एक नोटबुक में करना है और मुझे सेंड करना है। क्लियर? ठीक है, ओके सर। चलिए तो दैट इज इनफ फॉर टुडे। अब आप जा सकते हैं। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। क्लास 12th के बच्चे एक बार फिर से ज्वाइन करो, रीज्वाइन करो।